नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विजय। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था एसएससी जीडी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा बोल के, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अब देखते हैं, स्ट्रैटेजी में जाने से पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी ग्रुप डी लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अब मैं इस वीडियो लाने का कारण ये था क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैं 2018 में क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं आपके साथ मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि किस लेवल का एग्जामिनेशन होता है, कंपटीशन कितना रहता है। आपको तो पता होगा करंट सिचुएशन जिस तरह का पैंडेमिक के कारण अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है, उसके कारण आप खुद जानते होंगे कि इसका कंपटीशन किस लेवल तक होगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम 2018-19 में 30,41,284 बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे। उसमें से सिर्फ 5.5 लाख बच्चा ही सिलेक्ट हो पाए थे। उसमें फीमेल की रेशियो था 77,000 और मेल का रेशियो 4.5 लाख। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ कटअप के साथ भी। यहाँ कटअप में 3 तरह का लिया हूँ, जनरल, बॉर्डर और नक्सल, क्योंकि 3 तरह का ही होता है। जनरल मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया। उसी तरह बॉर्डर एरिया आपको पता ही होगा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। और इसमें नक्सल जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, आपको पता है नक्सलाइट एरिया। अब देखिए यहाँ पर कटअप, बीएसएफ का कटअप लिया हूँ। अब उतना कटअप तो लिया नहीं जा सकता है क्योंकि 48 पेज का कटअप होता है। बिहार का यहाँ देख लीजिए, ये बीएसएफ का स्पेशली। बिहार में मेल का कटअप 80 गया था और फीमेल का 71 गया था। उसी तरह दिल्ली में 79 और 82 गया था। उत्तर प्रदेश में 83, 79, मैं मेल और फीमेल का बता रहा हूँ। और उत्तराखंड में 79 और 80 गया था। तो इससे आपको खुद पता चल रहा है कि किस लेवल का कंपटीशन हो जाता है आपको एग्जामिनेशन में। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल 2 साल बाद फिर फॉर्म फिलअप निकला है, तो किस लेवल का वहाँ पर कंपटीशन होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। कम से कम 5 से 10 मार्क्स तो मार्क होने का, इंक्रीज होने का तो पूरा संभावना है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी की ओर। स्ट्रैटेजी जानने से पहले हम देखते हैं किस तरह का एग्जामिनेशन होता है। 3 लेवल होते हैं इसमें, जैसे कि एक रिटन, पीटी मतलब फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, आपका रनिंग, ये सब मेजरमेंट होगा। फिर होता है लास्ट में मेडिकल, जिसके बाद फाइनल मेरिट आपका निकलता है। अब हम लोग को स्ट्रैटेजी जानने से पहले हम लोग को जानना तो पड़ेगा एग्जाम में कौन कौन सा पेपर होता है। चलिए हम लोग पेपर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। टोटल 100 मार्क का एग्जामिनेशन होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट। और सबसे अलग बात इस एग्जामिनेशन में अभी ये हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग ऐड हुआ है, जो कि पहले एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में नहीं था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग अभी ऐड हो चुका है। पार्ट्स देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 तो क्वेश्चन आता है, 25 मार्क का रहता है और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें अच्छा प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर आपको दोस्तों ज़रूरत पड़ेगा तो ये मैं क्लास लगा दूंगा। आप कमेंट कीजिए अगर आपको ये क्लासेस ज़रूरत है तो मैं ज़रूर क्लास लगा दूंगा इसका। और यहाँ पर जनरल नॉलेज, ये भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मार्क भी 25। इसका तो क्लासेस हमारे यहाँ चलते ही है, आप यहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपका ट्राई करूँगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स में पता होगा 2 तरह का होता है, एक अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। आपको एडवांस में ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कम ही क्वेश्चन आता है, तो अर्थमेटिक पर आप ध्यान दें। इसमें भी क्या होता है, 25 क्वेश्चन रहता है, 25 मार्क ही रहता है। और यहाँ पर एसएससी में एक अलग है, जीडी में 2 पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी। आप किसी को भी एक तो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो एग्जामिनेशन के डे ही सिलेक्ट करना है। 2 सेक्शन आता है, जिसमें कंफर्टेबल हो एग्जाम आप दे सकते हैं। इसका लेवल भी वही सेम होता है, वही 25 क्वेश्चन 25 मार्क। सो अभी हम लोग स्ट्रैटेजी जानने से पहले देख लेते हैं आखिर किस तरह का चैप्टर से, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो आपको प्रॉफिटेबल हो कि आप उससे प्रिपेयर करें। तो आपको उससे आप जितना क्वेश्चन आता है उसी लेवल से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ईजी होगा और अच्छा मेरिट ला सकते हैं और आप फाइनली एक पोजीशन पे, मतलब आप पोस्ट सिक्योर कर पाए। देखते हैं अभी यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश का ही देख लेते हैं पहले। एरर स्पॉटिंग, इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन आता है। उस तरह फिल इन द ब्लैंक्स 5 से 6 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब दोस्तों जैसे कि वर्ब, आर्टिकल, ये सब आता है। फिर यहाँ पर फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये भी 3 से 4 क्लासेस। फिर क्लोज टेस्ट, उसमें 5 क्वेश्चन आता है। एंटोनिम सिनोनिम तो पता होगा, सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, उसमें से लगभग 6 क्वेश्चन आता है। इडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, इसमें से 3-4 क्वेश्चन हर साल आता है। ये लास्ट 10 ईयर का डाटा है, लास्ट 10 ईयर जब एग्जाम हुआ है 10 ईयर का डाटा है, तो आप रिलाई कर सकते हो, ऑथेंटिक न्यूज़ है।
आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उससे हर साल 5 क्वेश्चन 100% ही आता है। फिर हम लोग जीके की ओर देखते हैं। जीके में कुछ टॉपिक देख लेते हैं पहले, जैसे कि कल्चर, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स। इसमें करंट अफेयर रहता है 8 से 10 और स्टैटिक रहता है 13 से 15। अब इतना तो जीके जान चुके हैं, इंग्लिश जान चुके हैं, मैथ का भी देख लेते हैं। मैथ में कैसा क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। मिक्सचर एंड प्रॉब्लम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही आता है। अब एल्जेब्रा यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे एडवांस मैथ है, तो आप उसमें नॉर्मली प्रैक्टिस करें, ज़्यादा डीपली नहीं जाने का ज़रूरत है। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ तो जरूर है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, आप इसमें मेहनत ज़्यादा करिए। लगभग 10 क्वेश्चन आता है मिला के दोनों टॉपिक से, तो आपका बहुत अच्छा कटअप वहीं से निकलेगा। टाइम एंड वर्क, मैंसुरेशन, SI, CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या होता है टोटल 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है। अब हम लोग लास्ट आते हैं रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आता है। सो इसमें आप अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए इस टॉपिक पर। स्ट्रैटेजी पे तो जरूर आऊँगा, आपको कौन सा बुक पढ़ना है, लेकिन पहले टॉपिक जान लेना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर क्लॉक एंड कैलकुलेशन, अल्फ़ाबेट सीरीज, पजल, ब्लड रिलेशन, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता है। फिर सिलोलिज्म भी आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अब हम लोग को पता चल गया है कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। इससे आपको ये तो पता चल गया कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेट्स मूव टू फॉरवर्ड, इधर चलते हैं अब स्ट्रैटेजी की ओर। स्ट्रैटेजी क्या है आखिर, कैसे पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज का एक स्ट्रैटेजी ये है, सिंपल स्ट्रैटेजी। एक सिंपल सा बुक है लूसेंट जनरल नॉलेज बुक, येलो कलर का कवर आता है, उसे आप खरीद लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को लगाइए। अब जनरल नॉलेज हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, आप हमारे क्लासेस पर भी रिलाई कर सकते हैं। बेटर से बेटर हम लोग कंटेंट देने का आपको कोशिश करेंगे। और रहा प्रीवियस ईयर सेट, मैं इसका भी डेट आज अनाउंस कर दूंगा। लास्ट प्रीवियस जो 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर है, टॉपिक वाइज मैं लेके आने वाला हूँ, उसका भी मैं डेट आपको इसके बाद वाला वीडियो में अनाउंस कर दूंगा। और करंट अफेयर आपको 1 साल का चाहिए, उसका भी अगर आपको ज़रूरत होगा, कोई भी परेशानी का जरूरत, टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके इसके लिए भी क्लासेस लगा दूंगा पर डे करंट अफेयर। अब हम लोग रीजनिंग की तरफ आ जाते हैं। रीजनिंग में होता है 2 सेक्शन, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। सिंपल सी बात है। रीजनिंग आप RS अग्रवाल बुक परचेस कर लीजिए। अगर ये भी आपको पढ़ना है हमसे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल रहता है रीजनिंग, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको, वो अगर हो गया तो आपको इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी कम लगेगा और आप इसमें बेटर मार्क भी ला पाओगे, जिससे आपका मेरिट, आपको फाइनली दोस्तों जॉब चाहिए। आपको एक स्टेज क्लियर करके ये तो नहीं है कि घर में रहना है, आपको फाइनली आपको जॉब करना है। इसके लिए आपको अच्छा से अच्छा मेरिट लाना पड़ेगा, जिससे आप पूरा फाइनल पोजीशन पे पहुंच पाए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, जिसके लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं, बुक परचेज नहीं करना है, मत करिए। हम लोग का क्लासेस से आप अटेंड करके एग्जाम सिक्योर कर ही सकते हैं। मैं आपको इतना तो पढ़ा सकता हूँ कि आप सिक्योर कर पाए इस चीज़ को। अब हम लोग मैथमेटिक्स सबको पता है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सो इसको तो पूरा फोकस करना है। इसमें क्या, वही सेम RS अग्रवाल, S चांद का पब्लिकेशन बुक आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर सेट इसमें भी हम लोग लाएंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का सेट है। और अगर आपको फिर भी इसमें भी क्लासेस चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम इस चैनल को स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर लास्टली इंग्लिश का नॉर्मल सा बुक है, लूसेंट का इंग्लिश, लूसेंट का हिंदी भी आता है। आप दोनों में से जो भी आपको लैंग्वेज देना है उसका बुक परचेज कर लीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए। ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, SSC GD में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इसका भी क्लासेस चाहिए तो देन आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं क्लासेस इसके लिए भी लगा दूंगा रेगुलरली। अब हम लोग इतना जान चुके हैं टोटल, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ हमें जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये एग्ज़ाम सिक्योर करने के लिए इतना आप याद रख लीजिए, नॉर्मल सा बात है कि अभी ये एग्ज़ाम का कॉम्पिटिशन देखिए आप। पेपर कुछ नहीं, पेपर सेम क्वालिटी का रहेगा, क्वेश्चन लेवल जो रहता है जितना मॉडरेट हार्ड जो रहता है वही रहेगा। लेकिन अभी क्या हो चुका है, कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है। वही चीज़ आपको नज़र रखना है। एम्प्लॉयमेंट मतलब हम लोग का एम्प्लॉयमेंट इतना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, एम्प्लॉयमेंट पूरा छूटते जा रहा है आदमी से। 10th लेवल का एग्जाम +2 भी भर रहे हैं, +3 बच्चे भी भर रहे हैं।
तो इससे आपको पता चल रहा है कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉपुलेशन भी आपको पता होगा कितना इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो हाइट की बात हो, हाइट हो ना हो, एग्जाम सब देते हैं। पहले तो आपको मेरिट सिक्योर करना, देन आप सेकंड राउंड जा पाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरिट नहीं लाओ सेकंड राउंड चल जाओगे। तो आपको कोई परेशानी, जितना मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताया स्ट्रैटेजी, बुक्स जो भी है, आपको इसी पे स्ट्रिक्ट रहना है, इसी पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। आपको इतना तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप पोस्ट सिक्योर जरूर करेंगे। टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले बोला था, इसका अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं इसके लिए आपके क्लासेस लगवा दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।